नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। अब जिस तरफ से भी चाहे गुजर जाए कारवां, अब जिस तरफ से भी चाहे गुजर जाए कारवां, वीरानियां तो सब मेरे दिल में उतर गईं। ये शेर है जनाब कैफी आजमी साहब का। लाजमी सी बात है आज उनका जिक्र होगा और उनके साथ और लोगों का भी जिक्र होगा। सोच कर उसके दर से लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा दुनिया ये महफिल। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, झुकी सी नजर बेकरार है, मुमकिन है इसके बाद कोई दामन ही पकड़ा ना मुझको, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन। अपना पता मिले न खबर यार की मिले, थमके रह गई है मेरी रात ढलके। दबा सा सही दिल में प्यार है। कैफी साहब ने कई फिल्मों में गीत लिखे, गज़लें लिखी। शोला और शबनम फिल्म हो, जाने क्या ढूंढती रहती हैं आंखें, जीत ही लेंगे बाजी, शमा फिल्म, दिल गम से जल रहा है, और मदन मोहन साहब के साथ उन्होंने काफ़ी काम किया। हकीकत हो, हीर रांझा हो, नौनिहाल। उनके गीतों को, गज़लों को कई लोगों ने अपनी आवाज़ दी, लेकिन रफ़ी साहब ने बहुत आवाज़ दी और एक से बढ़कर एक गीत गाए। आज हम इन तीनों ही का जिक्र कर रहे हैं और जिक्र होगा फिल्म हकीकत का, जो 1964 में रिलीज हुई थी, जिसके सारे ही गीत बड़े मशहूर हुए। मैं ये सोचकर उसके दर से उठा, और जो इसका गीत था, जो आखिर में है, गीत तो क्या कहूं, हम सबके जज्बातों से जुड़ा है। कर चले हम फिदा, कैफी साहब ने लिखा, मदन मोहन साहब का संगीत, और रफ़ी साहब ने अपनी पुरअसर आवाज में इसे गाकर अमर कर दिया। दोस्तों, ये गीत अगर आपने देखा हो, ये देशभक्ति गीत, ये नगमा फिल्म के आखिर में है, जब फिल्म खत्म हो जाती है। हम तो जब उस जमाने में नहीं थे, लेकिन लोग ऐसे बताते हैं कि इस फिल्म को जब लोग देखकर बाहर निकलते थे तो उनके आंखों में आंसू हुआ करते थे। अब आप गौर करें कि ये जो देशभक्ति गीत है, ये नगमा है, ये फिल्म के आखिर में है। आज भी ऐसा होता है कि फिल्म के आखिर में गीत होते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, और वो भी इतना जबरदस्त गीत, पावरफुल शायरी कि हम रो दें और रोते भी हैं। कर चले हम फिदा जानो तन, हमारे हवाले वतन साथियों। चेतन आनंद साहब की ये फिल्म है। उसके पहले उनकी कुछ फिल्में नहीं चल रही थी, तो फिर कैफी साहब और उन्होंने साथ काम किया, और ये कहा कि कैफी साहब ने कि मैं भी फ्लॉप होता हूँ, चेतन आनंद ने कहा मैं भी फ्लॉप हो रहा हूँ, दोनों साथ काम करते हैं। तो फिर ये फिल्म में काम किया और मदन मोहन साहब का संगीत लिया। इसमें हम जानते हैं बलराज साहनी साहब, धर्मेंद्र जी, जयंत साहब, संजय खान और बहुत से आर्टिस्ट इसमें रहे। गीत और संगीत हम जानते ही हैं, लेकिन जब इस देशभक्ति गीत की बात आई, इस नगमे की बात आई, तो कैफी साहब लिख रहे थे, वो अपनी शर्तों पर काम किया करते थे। उनके एक से बढ़कर एक गीत हैं। तो सब बैठे थे, चेतन आनंद, मदन मोहन साहब, कैफी साहब। तो कैफी साहब ये गीत लिख कर ले गए और पेश कर दिया। साथ में मदन मोहन भी थे, धुन बना ली गई थी। चेतन आनंद ने मुलाकात की इन दोनों से और कहा कि हाँ, वो आप जिस गीत का कह रहे थे, तो कैफी साहब ने सुना दिया, धुन सुनाई मदन मोहन साहब ने। चेतन आनंद को बहुत पसंद आई, लाजमी सी बात है, पसंद आना ही था गीत और उसकी धुन। तो चेतन आनंद ने कहा कि चलिए ठीक है, इसको कहीं फिल्म के बीच में रख लेंगे, कोई सिचुएशन निकालते हैं। तो कैफी साहब उठ गए। तो चेतन आनंद ने कहा अरे क्या हो गया? कैफी साहब ने कहा, और वो कागज भी उठा लिया जिस पर गीत था। चेतन आनंद ने कहा क्या हो गया साहब? कैफी साहब ने कहा साहब ये गीत, ये देशभक्ति नगमा जिसे मैंने बिल्कुल दिल की गहराइयों से लिखा है, मैं एक ही शर्त पर आपको दूंगा। तो चेतन आनंद ने कहा कि क्या? कहने लगे कि अगर आप इसको फिल्म के आखिर में रखें, लास्ट में। तो चेतन आनंद ने कहा कि भाई डायरेक्टर मैं हूं,
मैं जानता हूँ गीत को कहाँ रखना है, कहाँ। आप शायर हैं, आप अपना काम कीजिए, आपने दे दिया, काम हो गया। मदन साहब संगीतकार हैं। लेकिन देखिए, पहले ही ऐसे ही काम होता था, क्योंकि ये सब काबिल लोग थे, इन्हें स्टोरी के बारे में मालूम था, कहाँ क्या रखना है ये सब मालूम था। तो मदन मोहन और कैफी आजमी ने चेतन आनंद से कहा कि इस गीत को अब आखिर में रखिए, इसका बहुत असर होगा। चेतन आनंद नहीं मान रहे थे दोस्तों, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था, होता नहीं था, और वो भी इतना जबरदस्त गीत। बहस इतनी बढ़ गई कि कैफी आजमी ने कहा कि मैं फिल्म छोड़ रहा हूं, आप किसी और से गीत लिखवा लीजिए। तब जाकर फिर चेतन आनंद ने कहा चलिए अपन ये करके देखते तो हैं। खैर, गीत की रिकॉर्डिंग होनी थी, अब किसको बुलाते, लाजमी सी बात है। मदन मोहन तो रफी साहब को बहुत पसंद करते थे, और ये गीत था भी उस कद का। और कैफी साहब ने भी यही सुझाव दिया कि रफी साहब को बुलाया जाए, और फिर रफी साहब आए, और रफी साहब ने जब इसको पढ़ा तो उनके भी आंखों में आंसू आ गए। और जब इसकी रिकॉर्डिंग हुई दोस्तों, रिहर्सल्स तो रफी साहब किया करते थे, और जब फाइनल इसका पूरा रिकॉर्डिंग हो गई इस गीत की, तो सबकी आंखों में आंसू थे, सबकी आंखें नम थी। और फिर जब इसका पिक्चराइजेशन हुआ, और फिर ये रिस्क था, इसको आखिर में रखा गया। ये डर था कि क्या होगा, कोई लोग तो सिनेमा हॉल से चले जाते हैं, फिल्म जब खत्म होती है लोग चले जाते हैं। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई 1964 में, तो ये तो हम जानते ही हैं कि नेहरू जी ने इस गीत को कितना पसंद किया था, वो भी रो दिए थे। लेकिन जब पब्लिक फिल्म का एंड आया, तो आखिर में लोग जाने लगते हैं, जैसे ही ये गीत आया रफी साहब की आवाज में पर्दे पर, तो जो लोग उठ भी रहे थे वो बैठ गए, थम गए। और जब तक ये गीत खत्म नहीं हुआ, बल्कि जब फिल्म खत्म भी होगी तो भी लोग बैठे रह गए। कोई रो रहा था, किसी के रोंगटे खड़े हो गए, कोई सिसक रहा था। और जब लोग सिनेमा हॉल से बाहर निकला करते थे तो उनकी जुबान पर यही नगमा हुआ करता था, कर चले हम फिदा। ऐसी इसकी शायरी है, ऐसा इसका संगीत है, और ऐसा गाया है सर रफी साहब ने। आज भी हर जगह ये गीत सुनाई देता है, हर मौके पर। तो ऐसा होता है इससे कि हमारे अंदर देशभक्ति की भावनाएं भर जाती हैं। तो ये इस गीत की कहानी मैंने आपको बताई कि किस तरह से कैफी साहब ने जोर दिया, मदन मोहन और कैफी आजमी ने चेतन आनंद से जिद की, फिर रफी साहब ने गाया, और ये आखिर में इस गीत को रखा गया। और ये गीत आज भी उतना ही मकबूल है जितना उस जमाने में था। आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त फराज को दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज। कर चले हम फिदा जानो तन, हमारे हवाले वतन साथियों।